हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल हमने एक्चुअली कल एक बेसिक गाइडेड मेडिटेशन हमने लिया था, तो वहां से शुरू करते हैं। मेडिटेशन क्या है, कैसे, बहुत अच्छे से बताया। तो मैंने बोला ना, कोई अलग अलग मास्टर्स को, कुछ ही लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेडिटेशन कॉन्सेप्ट कोई एक शुरू करता है जूम में, यूट्यूब में, हर दिन एक एक नए नए मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, वो आके ध्यान कराता है अलग अलग। एक तरह का एनर्जी चेंज हुआ। यहाँ मैं अकेली करते कराती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग करा सकते हैं, कोई नहीं है, कराया नहीं है तो मैं एक संकल्प लेके चल रही हूँ, उसमें कितने भी लोग इसको समझे करे, करती जाऊंगी डेली। जब रहती हूँ तो कराती हूँ। तो उसमें कल के बेस पे एक एक सीरीज, एक हमने जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ करके करा था ना, 18-20 एपिसोड का, वैसे ही ये भी एक कल का एक इनिशियल स्टेज बिगिनर्स करके बताया। उसी में नेक्स्ट स्टेप, हम जब योग, ज्ञान, मेडिटेशन की बात आती है तो अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअली हम अष्टांग योग क्रम करके सुनते हैं। अष्टांग मार्ग है ना, उसमें पिरामिड मास्टर्स पीएसएसएम में पत्री जी अष्टांग योग क्रम को कैसे बताते, ये चीज मैंने पहले भी एक बार कराया, दो बार कराया। बट मैं जब नए चीज को क्लैरिटी मुझे आता है ना, वो ये बहुत इजी मेथड है। तो एक बुक में पढ़ रही थी, ये बुक का नाम है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसका है तुलसी वनम, कुछ कुछ अच्छा बताया। तो इसमें अष्टांग मार्ग जो है पतंजलि का, पतंजलि जी क्या बोलते हैं अष्टांग मार्ग में, और पिरामिड मास्टर्स को पत्री जी का गाइडेंस क्या है, अष्टांग योग क्रम कैसे है करके बताया। इसको मैं एक बुक पढ़ रही थी, उस बुक के हिसाब से बताया। इस बुक में और इजी मेथड में बताया। तो ये चीज में, पिरामिड अष्टांग योग क्रम क्या है, आसन, उसमें क्या है पतंजलि में, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे है उनका। अब इसमें क्या है, पिरामिड अष्टांग योग में, अष्टांग योग क्रम में पहले आसन, पहले ही आसन, देन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, यम नियम अपने आप आएगा बोलते हैं ये। इनके बारे में तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, सबको पता रहेगा, एक तरह का रिफ्रेश कर रहे। ठीक है, इसमें आसन यानी स्थिर सुखासन में बैठना, हम डेली बोलते हैं टेक्निक, आरामदायक स्थिति में बैठिए, ये आसन कहते हैं। पीएसएसएम जो ध्यान मेथड है, आसन स्थिर सुखासन, स्थिर व सुखासन सुखदायक होना चाहिए, आसन ऐसे वाले आसन में बैठना है। कल यही बात से शुरू हुआ था हमारा गाइडेड मेडिटेशन, और आंखें बंद करना है, हाथों को उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, मिलाना है, ऐसे करके हम एक सुखासन का आसन बताते हैं पहला। आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, सहज उच्छ्वास और निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास को, निश्वास पर शांति रूप से ध्यान देते जाना, आती जाती श्वास को एक सहज रूप से देखते जाना। इसमें कोई कुंभक नहीं होना चाहिए, ना रेचक। इसमें क्या होगा, चित्त वृत्तियां शून्य होते रहने पर हमें अपने श्वासों पे ध्यान लगाना, इसको सहज प्राणायाम बोलते हैं। सेकंड, ये योग क्रम है अष्टांग में से। और तीसरा है प्रत्याहार, जब हम अपनी ही श्वास को देखते जाते, प्रत्याहार क्या होगा यहाँ पे, मन शून्य होने पर सोच विचार से मन हट के हम सहज श्वास को देखते देखते, शून्य होता तो अपने कोशास में, प्राणमय कोशों में क्या आता, विश्वमय प्राण शक्ति का प्रवाह शुरू होता है, उसको प्रत्याहार, यानी अपने नाड़ी के लिए आहार है वो विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी जो है, ये है प्रत्याहार। वो अपने 2,72,000 नाड़ी को
क्लींस करेगा, हील करेगा, रोग मुक्त करेगा। चित्तवृत्ति निरोधः यानी यही वाली बात। इसके द्वारा होने वाली नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होता है। ये अपना फोर्थ प्रत्याहार तीसरा है। चौथा फोर्थ है धारण। धारण क्या है? विश्व में प्राण शक्ति का जो प्रवाह है, कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह के साथ अंतर्मुख होते हुए दिव्य चक्षु से अनुभूत होते जाना। मतलब हम बोलते हैं ना, आपका नाड़ी मंडल शुद्ध होने के बाद, आपका विचार मुक्त होने से ऑटोमेटिकली आपका तीसरी आंख का अनुभूति यानी दिव्य चक्षु को एक्टिवेट होने का अनुभव आपको होता जाता है। कुछ हर एक को नहीं है, तो कुछ लोगों को तो होता ही है। बहुत आपने मेरा नहीं हुआ तो वो सब डिपेंड करता है अपने अपने कर्म से, अपने क्वालिटी क्वांटिटी, किस क्वांटिटी ऑफ आप ध्यान कर रहे हैं। और नेक्स्ट होगा धारणा के बाद का दिव्य चक्षु के बाद क्या होगा? ध्यान लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा? सूक्ष्म शरीर का अलग होने का साक्षात्कार हमें अनुभव होता जाता है। सूक्ष्म शरीर अलग हो रहा है, कभी बाहर निकल के जा रहा है, एस्ट्रल ट्रैवल, तो ये चीज अनुभूति होता जाता है, उसको ध्यान कहते हैं। उसके बाद होता है ध्यान के बाद समाधि। समाधि में यानी दीर्घ काल तक सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, मतलब सूक्ष्म शरीर यान कारण शरीर यान द्वारा आत्मायुक्त समाधानों को प्राप्त करता है। इसको बोलते हैं सर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सर्विकल्प यानी सारे आध्यात्मिक प्रश्नों का हमें क्या मिलता जाता है? अंतरात्म के थोड़ा थोड़ा उसका समाधान और आंसर मिलता जाता है समाधि स्थिति में। वही निर्विकल्प समाधि में क्या होगा? सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए अंतरात्मा से क्या है? संपूर्ण रूप से हमें तृप्ति समाधान स्थित, हम वो वाले स्टेट में पहुंच जाते हैं। ये होने के बाद ये क्या है? समाधि स्थिति के बाद सातवां है यम। पतंजलि जी बोलते सब पहले यम नियम करें, फिर आप प्राणायाम प्रत्याहार शुरू करो बोलते। तो यम नियम करते करते ही हम लोग ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिकॉज यम नियम में क्या है? 5 यम होता है, 5 नियम होता है। और ये पीएसएसएम मास्टर्स को बोला जाता है अष्टांग योग का नियम का 7th और 8th। 8वां 7वां क्या है? यम। पतंजलि महर्षि ने 5 यम का वर्णन किया है। वही है सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना है, सदा आध्यात्मिक सत्य ही कहना बोलना है। और उसके बाद अहिंसा। देखिए अहिंसा बोला गया है, हम लोग उसको ध्यान नहीं। तो भौतिक रूप से अहिंसात्मक कार्य का त्याग करना, भौतिक रूप से अहिंसा को त्याग करना। और ब्रह्मचर्य को पालन करना, सारे विषयों एक मध्यम मार्ग में रहना। यहाँ पत्री सर बोलते ब्रह्मचर्य यानी आत्म जागृति हो गया तो आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं। और इससे भी थोड़ा आगे बोलते हैं और ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा ये है तो एक पति व्रत, एक एक पत्नी व्रत। मतलब बोलते हैं ना राम जी एक ही पत्नी व्रत में थे, दूसरे में ये नहीं करूंगा करके, वो ब्रह्मचर्य बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आप आत्म जागृति में आ गए तो आप ब्रह्मचर्य में आ गए। और आप एक पति एक पत्नी से जीवन जीना है, एक ही व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन होना चाहिए, पति पत्नी दोनों के लिए। कहीं कहीं इसमें क्या है, पतियां कितने भी कर सकते हैं, पत्नियां भी कितने भी कर सकते वाले नहीं है। पत्नियां कितने भी कर सकते वाली बात तो नहीं है। अब थोड़ा वो लड़के फीमेल अपने आप को करने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले तो पत्नियां करते ही नहीं थे। कुछ भी पति छोड़ दिया, वो मृत्यु हो गया, वो उनको विडो बन के ही रहना रहता था। अब थोड़ा सा इसको फाइट पुरुष समाज को कम करते हुए कुछ तो रिवेंज लेना क्या है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वो साइड में रखते हैं। और अस्ते यानी दूसरों के सांसारिक संपत्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं करना। दूसरों के बारे में पत्री सर बोलते हैं ना, नो जजमेंट नो कंप्लेंट।
वो आस्ते। और अपरिग्रह यानी हमें जिसकी जितने की आवश्यकता है, जितना है उतना ही में, दूसरे देने पे भी नहीं लेना चाहिए। देखिए ये सब करने के बाद आगे आपको ध्यान प्राणायाम पे जाना है। ये है यम 5। इसीलिए ध्यान करना बहुत मुश्किल बोला जाता है। पतंजलि जी यम नियम करो बोलते हैं, उसके बाद तीसरा उनका है यम नियम के बाद आसन है। आसन यानी योगासन कराते हैं भौतिक। और उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उस कारण बहुत टफ है वो वाला करना, करके कोई लोग इस ध्यान में आना ही नहीं चाहते। इसी 35 का चैलेंज बहुत इजी, सरल, आरामदायक, कुछ नहीं, श्वास को देखते जाएंगे तो आपको ये यम नियम अपने आप जब आप समाधि स्थिति में गए, आप परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में आ गए, यम नियम क्या चीज है ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। अब नियम क्या है, पतंजलि महर्षि के हिसाब से 5 नियम है, वही नियम यहाँ पत्री जी भी बोलते हैं। वो लास्ट में अपने आप हम अडॉप्ट कर लेते, वो अपने जीवन में आ जाता है। वो है शौच, शरीर तथा आसपास के परिसर को शुद्ध रखना, साफ सुथरा रखना, क्लीनलीनेस। और अगला है प्रसन्नता, मन को सदा उल्लासित रखना। पत्री जी बोलते हैं ना, हंसना, खुशी, आपके मन में जो भी चीज आप करना चाहते हो वो दबा रखे हैं तो उसको कर लेना, प्रसन्न रखना अपने आप को। आनंदो ब्रह्म करके बोलते हैं इसी को पत्री साहब। और स्वाध्याय, देखिए बोला गया स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का सदा पठन करते रहना, नई नई चीजों को सीखना। और तप करना, तप यानी निद्रा व आहार धीरे धीरे, नींद को कम, ध्यान आप करते करते समाधि में जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली नींद कम हो जाता है। हमें तो 3 से 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो निद्रा और आहार भी कम होता जाता। आप खाए जा रहे मतलब आपको ध्यान, मतलब समाधि तक ध्यान ही नहीं गया, समझ लीजिए। हमें खाने के ऊपर से भी मोह चला जाता है। जब सही ध्यान लगा है तो, समाधि तक आप गए हैं तो। और तब के बाद ईश्वर प्राणिधा, यानी सदा ईश्वर में भाव में रहना, यानी हमेशा हम ब्रह्मास्मि स्थिति में रहना, वननेस में रहना, सोल कॉन्शियस, आत्मा परमात्मा स्थिति। ये नियम और यम नियम के बाद आपको पतंजलि से आगे ले जाते हैं, बट यहाँ पतरी सर तो यम नियम को लास्ट में रखा है। ये पीएसएसएम का मेथोडोलॉजी है ध्यान करने का, उसका सही चित्त वृत्ति निरोधा रोगों को दूर करने का। तो यम अर्थात क्या है, पकड़, नियंत्रण या कंट्रोल अपने आप को। पकड़ कंट्रोल इतना इजी नहीं है। जब हम अपने आप को जागृत होंगे, अंतर्मुख होंगे, हम ब्रह्मास्मि स्थिति में, मैं एक चेतन शक्ति हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, जब आप हमारे अंदर आएगा अवेयरनेस, तब जाके हमारे ऊपरी कंट्रोल आएगा। नहीं तो हम पूरे शरीर के पीछे, लॉजिकल माइंड के पीछे भागते रहेंगे। यम का हो गया नियम, यानी अर्थात आवश्यक दैनंदिन कार्यक्रम, डेली रूटीन में, दैनंदिन में खाना पीना करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी को हम फॉलो करें, ध्यान को। तो क्या दैनंदिन डेली रूटीन कामों को हमें, ये कार्यक्रम को करते जाना चाहिए। आध्यात्मिक दैनंदिन जीवन में कुछ आवश्यक कार्यकलापों को हमें करते जाना चाहिए। इससे क्या होगा, अपने आप आपको प्राणायाम द्वारा ही सब चीजें होता जाएगा। प्राणायाम यानी सहज प्राणायाम। इतने ही मैं एक ही टॉपिक में बताइए आज। ऐसे हम कुछ इनका अच्छा है इधर, अभी हमने पिरामिड मास्टर्स का अष्टांग योग क्रम को हमने समझा। मैं आज टॉपिक पे यही डालूंगी, तो ये पतंजलि अष्टांग योग, और इसमें क्या है समझ ही जाएंगे। बहुत लोग पतंजलि अ, अष्टांग मार्ग को ही समझते हैं, बट ये इजी है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है करके वो बताते हैं खत्री सर। तो अभी हम ध्यान करेंगे, एक्सपेरिमेंट और अभ्यास। हमें ध्यान का अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, और प्रैक्टिस
मैं तो यहाँ 20-30 मिनट, कल अच्छा पूरा टाइम हमने गाइडेड मेडिटेशन किया था। उसी गाइडेड मेडिटेशन का हमने नेक्स्ट इसको पतंजलि योग सूत्र के साथ जोड़ के, ये हाउ, कैसे ये इजी है, कैसे सरल है, या कैसे कोई भी कर सकता, ये चीज को हमने यहाँ आज बात किया। अब उसको करेंगे। चलिए बैठते हैं ध्यान में। कुछ किसी किसी को कुछ बात करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई के मन में है तो मैं तो पूछती हूँ, कोई बोलता नहीं है करके आगे बढ़ जाती हूँ। किसी के मन में कुछ है तो आप टोक सकते हैं, मतलब हैंड राइज करें या डायरेक्ट अपना इसको अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं। हाँ जी। चलिए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान। अभी हम PSS यानी पतरी सर के मेथडोलॉजी के हिसाब से सरल सुखासन में बैठ के प्रत्याहार, उसी स्टेट के हिसाब से हम ध्यान करेंगे। पहले हम आसन सुखासन में बैठेंगे। हाथ पैर आंखें लॉक करना है, उंगलियों को उंगलियों में फंसा के हाथों को क्लास्प करिए। पैर सुखासन, चेयर सोफे पे बैठे हैं तो पैर क्रॉस। ये हो गया एक सुखमय आसन। जितना देर आप ये 1-2 घंटे के बैठने से भी आपको थकान नहीं होना चाहिए, उसको सुखमय आसन। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्राणायाम, आती जाती श्वास को देखते जाना है। एक बार शरीर को नजर डालिए, कोई तनाव तो नहीं, उसको रिलैक्स कराए। देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल, प्राकृतिक, सहज ब्रेथ। अपने श्वास को देखना है। उसके बाद प्रत्याहार शुरू होगा। प्रत्याहार यानी विश्व प्राण शक्ति का अपने शरीर में एंटर। श्वास को देखते देखते हम निर्विकल्प स्थिति में जाएंगे, निर्मल स्थिति में। तो ये देखते देखते ये श्वास का नोज टिप पे नहीं, ये आप समझ लीजिए, ये नोज टिप से आपका दोनों बोगों के बीच आपका ध्यान जाके बैठेगा। श्वास देखते देखते अपने आप वहां जाके बैठता। इधर बैठे रहना, यहीं पे आपको 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, आपका विचार आए तो श्वासों पे, उसके बाद विचार नहीं है तो वो यहाँ पे बैठे। यहाँ बैठे तो निर्मल स्थिति, प्रत्याहार यानी आहार आना शुरू, विश्व प्राण शक्ति का। तो विश्व प्राण शक्ति आएगा तो क्या करेगा, कायोपासना यानी शरीर का कायानुपसना करेगा। 2,72,000 नाड़ी का शुद्धिकरण प्रोसेस। तो उससे धारणा, हमें ये पूरा प्रोसेस पूरा होने पे धारणा वाला स्थिति में आएंगे। यानी धारणा क्या होगा, थर्ड आई एक्टिवेशन स्टेट। तो उसको देखते देखते धीरे धीरे समाधि में, ध्यान स्थिति में, डीप ध्यान, देन समाधि। तो ये वाला, इसी को आप आगे पीछे करते हुए आप अपने हिसाब से विचार आने लगे तो श्वासों पे ध्यान, विचार खत्म होता है तो अपने आप वो दोनों मुंह के बीच बैठे इनर जर्नी, अंदरूनी करते जाना है। जो कोई भी आपको चित्र दिख रहा है, कुछ प्रश्न आ रहा है, मन में प्रश्न उठ रहा है तो क्वेश्चन है तो हमसे पूछते हैं बाद में, मुझे ऐसा क्यों हुआ, वही क्वेश्चन कर सकते हैं। अवेयरनेस में है तो आप डीप में चले जाएंगे तो ना ही प्रश्न रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, आप स्टिल हो जाएंगे, स्टैंड स्टिल, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा उस समय आपको लगेगा मैं नींद कर रही हूँ, नींद नहीं है, वो एक समाधि स्थिति। चलिए हम म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। I work
श्वासों को देखते चलिए। पत्री सर फ्लूट्स चलाते हुए ध्यान कराते थे, सबका मन मुक्त कराते थे, जीरो स्टेट में ऐसे ले जाते। अभी क्या उनके यादगार में उनके फ्लूट वाले म्यूजिक को दवा के ध्यान में।
स्ट्रेस म्यूजिक चलेगा, ध्यान लगेगा, तो क्या होता है धीरे धीरे अच्छे वाली बात होगी। मेरा दूसरा क्लास है, 10 मिनट और काम करेंगे तो
4 साल पहले